बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, यूर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 2.6 के कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है लेट a and b be two non-empty sets such that f is a relation from a to b, that is f is a subset of a cross b। स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें से अगर हम कोई से दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, एक एलिमेंट, उनका एक सेट ले लें तो वो क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो भी यही है कि f को एक रिलेशन होना चाहिए फ्रॉम a टू b में। सेकेंड पॉइंट है डोमेन ऑफ f इक्वल होनी चाहिए a के। यहाँ पे क्योंकि a हमारा फर्स्ट सेट है, अगर सेट b हमारे पास फर्स्ट सेट होता तो हम क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ f इक्वल होनी चाहिए सेट b के। मीन्स टू से हम ये कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ f शुड बी इक्वल्स टू फर्स्ट सेट। वो जो भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी सेट होगा उसके इक्वल होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन को समझने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक सेट है, चिल्ड्रन का सेट है, और एक सेट है हमारे पास फादर का सेट है। चिल्ड्रन के सेट इसको हम a कह लेते हैं, फादर के सेट को हम b कह लेते हैं। इसमें है हमारे पास C1, C2, C3 और उसमें हमारे पास F1 और F2 है। इस एग्जांपल को हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये चिल्ड्रन का रिलेशन है फादर के साथ। तो हम ये एक रिलेशन ले रहे हैं R A से B में। अब देखें, अगर C1 का फादर F1 है, C2 का फादर F2 है एंड C3 का फादर F1 है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कह सकते हैं कि F इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। ओके, नो इशू। डोमेन ऑफ F इक्वल है A के। तो देखें यहाँ पे हमारे पास A जो है हमारा फर्स्ट सेट सारे का सारा इसमें आ रहा है, डोमेन हमारी इसमें कवर हो रही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हमें कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दें, देखें C1 का फादर F1, C2 का फादर F1, C2 का फादर F2 एंड C3 का फादर F1, तो यहाँ पे C2 के दो फादर हैं, F1 भी और F2 भी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी चाइल्ड के दो फादर्स नहीं हो सकते। यही एक्चुअली हमारी थर्ड कंडीशन भी है फंक्शन के होने की। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ F आर इक्वल। डोमेन का एलिमेंट जो है वो दो पेयर्स के साथ इक्वल नहीं आ सकता, वो रिपीट नहीं हो सकता। हम इसको ये भी कह सकते हैं नो रेपिटेशन इन द डोमेन एलिमेंट। देन अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम क्या कहेंगे? f इज अ फंक्शन फ्रॉम, हम इसको लिखेंगे फिर, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। f जो है a से b में एक फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन में दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, उसको एक रिलेशन होना चाहिए। नंबर 2, डोमेन जो है सारी की सारी फर्स्ट सेट के इक्वल होनी चाहिए। नंबर 3, उसके जो डोमेन के एलिमेंट में कोई भी रेपिटेशन नहीं आनी चाहिए। अगर रेपिटेशन आ रही हो तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तब हम इसको क्या कहेंगे? f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। f a टू b में एक फंक्शन है हमारे पास। आइए मूव करते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले है हमारे पास इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन को समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं। आप उस एग्जांपल को सबसे पहले समझें। ये हमारे पास एक सेट है A एंड एक सेट है हमारे पास B। सेट A में हमारे पास एलिमेंट्स हैं A, B, C, तीन एलिमेंट्स हैं, और सेट B में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। क्लियर? तो A की पेयरिंग हम 1 के साथ कर देते हैं, B की पेयरिंग 2 के साथ कर देते हैं, C की पेयरिंग 3 के साथ कर देते हैं। हम क्या कहेंगे इसको? ये A से B में एक फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली कंडीशन, क्या ये एक रिलेशन है? बिल्कुल। क्या डोमेन जो है पूरे का पूरा सेट A आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या डोमेन के एलिमेंट कहीं पे रिपीट तो नहीं हो रहा? वो भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ये क्या है? एक फंक्शन है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अगर हम सेकंड वाले सेट को देखें, सेट B को देखें, तो उसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी पेयरिंग किसी के साथ भी नहीं है। तो जो फर्स्ट सेट है सेट A, इसे हम कहेंगे डोमेन, और जो सेकंड सेट है सेट B, उसे हम कहेंगे को डोमेन। और जो हमारा पेयरिंग में आंसर आ रहे हैं 1, 2 और 3, ये हमारे पास रेंज कहलाएगी। क्लियर? को डोमेन और रेंज में फर्क समझ आ गया। जो सेकंड वाला सेट होगा वो को डोमेन कहलाएगी, और उसमें से जो एलिमेंट हमें आंसर के तौर पे पेयरिंग में मिल रहे होंगे, इमेजेस मिल रहे होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? वो क्या है? हमारा
रेंज है। तो स्टूडेंट्स इनटू फंक्शन की डेफिनेशन भी यही है। आइए अब हम मूव करते हैं डेफिनेशन पे, प्रॉपर डेफिनेशन पे। देखें इनटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, या हम ये भी कह सकते हैं दैट इज एफ रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू सेट बी। क्लियर है, इनटू फंक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, इसको भी मैं पहले आपको एग्जांपल से समझाता हूं। उसी तरह से मेरे पास सेट ए है, सेट बी है, सेट ए के एलिमेंट हैं ए बी सी, और सेट बी के एलिमेंट हैं 1 2, दो एलिमेंट हैं उसमें सिर्फ। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एफ है हमारे पास, 1 ए की पेयरिंग 1 के साथ, बी 2 के साथ, एंड सी अगेन 1 के साथ हमारे पास पेयर बना रहा है, इमेजेस बना रहा है। तो अब यहाँ पे देखें जो हमारी कोडोमेन है वो इक्वल है रेंज के सारे एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं। तो कोडोमेन जो है वो इक्वल है रेंज के एलिमेंट्स के। तो हम क्या कहेंगे, कोडोमेन और रेंज सेम है। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जो है वो पेयरिंग के बगैर नहीं होता। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इसका सेकंड नेम है सर्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू सेट बी, वो सारे की सारी रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ये ऑन टू फंक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास 1 1 एंड इनटू फंक्शन की, इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब हमारे पास फंक्शन 1 1 भी होगा और इनटू भी होगा। देखें ये हमारे पास सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब देखें ए की पेयरिंग 1 के साथ, बी की 2 के साथ, सी की 3 के साथ। सेट बी में एलिमेंट 4 ऐसा है जो कि किसी के साथ भी पेयर नहीं बना रहा। तो ये क्या है, 1 to 1 ट्रांसपोंडेंस भी इनके दरमियान पाई जा रही है और ये इनटू फंक्शन भी है। तो इसे हम क्या कहेंगे, 1 1 एंड इनटू फंक्शन कहेंगे। इन शॉर्ट हम इसको इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, लेकिन आपने जो डेफिनेशन लिखनी है वो सेम वही वाली लिखनी है जो आपकी बुक में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वाली डेफिनेशन आप अगेन वहां पे लिख के आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टू एंड 1 1 फंक्शन, इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। उसी तरह से हमारे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और एक सेट है बी, उसमें एलिमेंट हैं 1 2 3। इनके दरमियान 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस, ए की पेयरिंग 1 के साथ, बी की 2 के साथ, सी की 3 के साथ, इनके दरमियान 1 1 क्रॉसपोंडेंस पाई जा रही है। और सेट बी में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी पेयरिंग ना बनी हो, जिसकी क्रॉसपोंडेंस ना हो सेट ए के एलिमेंट्स के साथ। तो हम क्या कहेंगे, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इन शॉर्ट हम कहेंगे ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। आइए अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखें उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये आप देख रहे हैं, उसमें हमारे पास पहली डायग्राम दी गई है और उसने हमसे पूछा ये है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो हमसे कि बताएं ये फंक्शन है या नहीं है, और अगर ये फंक्शन है तो ये किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, अब देखें फर्स्ट डायग्राम को। इसमें हमारे पास जो 1 है ये सामने वाले जो बी सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग बना रहा है। तो हमने पढ़ा है कि डोमेन के एलिमेंट्स की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए रेंज के एलिमेंट में। तो ये क्या है, हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन पे ही पूरा नहीं उतरता। तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर। अब ये फंक्शन ही नहीं है तो टाइप पे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट वाली डायग्राम देखें। नेक्स्ट वाली डायग्राम में क्या है, ये हमारे पास सेट ए है, सेट बी है। अब इसका हर एलिमेंट पेयर बना रहा है उसके हर एलिमेंट के साथ, और सेट बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो पेयरिंग में शामिल ना हो। तो हम कह सकते हैं कि रेंज जो है वो इक्वल है सेट बी के, और ये भी हमें नजर आ रहा है कि इनके दरमियान 1 1 क्रॉसपोंडेंस है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। फंक्शन है और टाइप में कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसी तरह से थर्ड वाली अगर आप देखें डायग्राम को, थर्ड वाली डायग्राम में भी सेम यही चीज है, वो भी हमारे पास क्या है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। और इसी तरह से लास्ट वाली हम डायग्राम देखते हैं। लास्ट वाली डायग्राम में देखें कि बी में जो सेकंड एलिमेंट है उसकी पेयरिंग किसी के साथ भी नहीं है। तो कोडमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, और अगर कोडमेन नॉट इक्वल टू रेंज हो, सबसेट हो सेट बी का, तो हम क्या कहते हैं, वो इनटू फंक्शन है। अब यहां पे देखें तो इसको हम क्या कहेंगे, इसमें हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है सेट बी में जो किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। फंक्शन और इसकी टाइप्स आज हमने पढ़ी हैं।
आपको अच्छी तरह से क्लियर होगी होंगी उम्मीद है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।